मैं श्रीमती नीरज थोड़ा लीगल एडवाइजर महिला अधिकार विभाग से आपके सामने। सर्वप्रथम मैं उपस्थित प्रिंसिपल सर को प्रणाम और उपस्थित लेक्चर और मेरी बहन, आज मैं प्रिंसिपल सर को आभार व्यक्त करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया कि मैं कुछ जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ जो मेरे पास है, जो आपके पास नहीं है, वो जानकारी आप लोगों तक पहुँचाऊँ। इसके लिए आपको सबसे पहले जैसा सर ने बताया कि सुविधाओं के साथ साथ समस्याएं, मतलब इंसान के पास सुविधा जैसे ही आती है वैसे ही उसके साथ कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में एक समस्या भी होती है। सर ने बताया मोबाइल काफ़ी हेल्पफुल है हमारे, हम कहीं भी होते हैं, किसी से भी कांटेक्ट कर लेते हैं, हम एजुकेशन में उसका काफ़ी अच्छा यूज ले रहे हैं। कोरोना काल में वो एक वरदान साबित, कितना यूज हुआ, हमने घर बैठे स्टडी किया, घर बैठे एग्जाम तक दिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक प्रॉब्लम भी है हमारे। बच्चे ढंग से स्टडी नहीं कर पाते, दिन भर मोबाइल में वीडियोस देखते हैं, हम अननेसेसरी चैटिंग करते हैं उसमें, इससे हमारा टाइम कंज्यूम होता है। अगर वही टाइम हम स्टडी में दें तो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स इंक्रीज हों। तो कहने का मतलब ये है कि मोबाइल एक सुविधा होते हुए भी कहीं ना कहीं समस्या भी। इसी के साथ सर ने कहा कि हम यहाँ एक किताबी ज्ञान लेने के लिए नहीं आए, हम आफ्टर 12 या कॉलेज में एक्स्ट्रा नॉलेज भी हमारे पास आए, इसलिए हम यहाँ आए। और इसी के तहत सर ये कार्यक्रम यहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि हमें हर क्षेत्र की जानकारी हो। महिला अधिकारिता विभाग के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी सुना है सभी को। महिला एवं बाल विकास एक डिपार्टमेंट है, उसकी दो पार्ट्स हैं, महिला अधिकारिता विभाग और बाल अधिकारिता विभाग। बाल अधिकारिता डिपार्टमेंट होता है, वहाँ बच्चों से रिलेटेड काम किए जाते हैं, और महिला अधिकारिता विभाग में महिलाओं और लड़कियों बालिकाओं से संबंधित जो भी गवर्नमेंट की स्कीम जो गवर्नमेंट बनाई है उनको धरातल को उतारने का काम महिला अधिकारिता डिपार्टमेंट में किया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अभी प्रेजेंट टाइम में आपके हिंडौली सर्किल मतलब अपने बूंदी डिस्ट्रिक्ट में 5 सर्किल डिवाइड किए हैं गवर्नमेंट ने, हिंडौली, नैवा, पाटन, बूंदी और लाठी। इन 5 सर्किल में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जनरली महिला थाना अपना बूंदी में, कहाँ है, बूंदी में। इतने दूर से महिला सबसे पहले ये सोचती है अगर उसके ऊपर कोई क्राइम होता है या कुछ बात वो पुलिस थाने में जाके कहना चाहती है या किसी से अपनी रिपोर्ट लिखाना चाहती है, तो वो पहली बात तो इतनी दूर डिस्टेंस कवर करके नहीं जा पाती। इसलिए 2023 में महिला अधिकारिता विभाग के हिंडौली थाने पे ये महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र खोला गया है ताकि महिलाओं को इस समस्या का सामना न करना पड़े। गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई, काफ़ी अच्छी स्कीम है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जाए, और यही हमारे राज्य की महिला नीति 2021 के तहत महिला एक गरिमापूर्ण स्थिति में रहे, इसकी तहत भी ये सेंटर ओपन किए गए हैं। तो मैं अभी प्रेजेंट टाइम में हिंडौली थाने में ही मेरा ऑफिस है, वहाँ पर मेरा स्टाफ है, मैं 10 से 5 वहाँ रहती। रही बात महिलाएं अभी वर्तमान में अलग तरह की समस्याओं से जूझ रही है। पहली बात ये कि सब महिला पढ़ना चाहती है, पढ़ने की सुविधा हमारी गवर्नमेंट भी दे रही है, सब कुछ दे रही है, लेकिन वही बात मैं फिर दोहराना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमें सुविधा मिली पीछे से हमारे पास समस्याएं भी आती हैं। हमें कॉलेज यहाँ खुल गया हिंडौली में, पहले शायद नहीं था, यहाँ सुविधा मिली, लड़कियाँ बाहर निकलने लगी, उसके साथ क्राइम्स जैसी समस्या आने लगती है। क्राइम्स भी अलग अलग तरीके के, जैसे पहले और अब एक बात और ध्यान रखना, 2023 से हमारे इंडिया में नए कानून लागू हो चुके हैं। पहले के कानून जो महिलाओं से संबंधित थे उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं और उसके बाद अभी नए कानून लागू किए गए हैं। तो उसमें प्रेजेंट
टाइम में जो महिलाओं के साथ जो घटित होता है, महिलाएं जिस समस्या का सामना कर रही है उसको देखते हुए वो कानून बनाए गए। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस बारे में देना चाहूँगी। नॉर्मल जो होता है हमारे साथ रैप जैसी डेफिनेशन में डिफाइन नहीं करना चाहूँगी, यहाँ पे सभी गर्ल्स एजुकेटेड हैं और उस चीज़ को समझ रही हैं। सेकंड है हमारे पास, अगर रैप में मिनिमम जो सज़ा थी उसको अब बढ़ा दिया। दूसरी बात, अगर कोई हमारा पीछा करता है, पीछा किस तरह से, मैं आपको ओपनली बताना चाहूँगी। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कोई पीछे से आ रहा है बट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, या कोई हमारा बिल्कुल ध्यान रख रहा है कि एग्जैक्ट टाइम पे वो लड़की वहाँ होगी। आप सब कुछ आप मेरी बात को अंदर से फील लेके समझिए। पीछा करने का मतलब ये होता है कि कोई आपको 24 घंटे नज़र रखे हुए, ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष वो सामने खड़ा होकर हम पे नजर रखता है, पीछे से हमारी जानकारी ले, दैट्स मीन्स पीछा करना। तो ये भी एक अलग अपराध घोषित कर दिया है। इसमें भी सजा दी हुई है, पीछे करने में मिनिमम 3 साल की सजा इसमें है। सेकेंड है सेक्शन 77, अगर किसी भी ऑफिस में या यहाँ पर अगर हम पढ़ने में लगे हुए और बिल्कुल हम हमारे पर्सनल वर्क में इतना इंडिविजुअल, इतने मन से हम उस काम को कर रहे हैं कि हमें बिल्कुल पता नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, लिखने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम अपने काम को मन से कर रहे हैं, हमें बाहर आसपास क्या गतिविधि हो रही है इसके बारे में हमें पता नहीं। और उस टाइम पीरियड में अगर कोई हमें घूर के देख रहा है, एक तक निगाह से देख रहा है, वो भी क्राइम है। इट मीन्स अगर वो ये काम कर रहा है और आपको फील हो रहा है कि हाँ कोई मुझे एक निगाह से देख रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में वो भी क्राइम है जिसका हमें ध्यान होना चाहिए। सेकंड मैरिज, आप सब जानते हैं, अगर यहाँ पे काफ़ी सारी गर्ल्स मैरिड भी होगी, तो अगर आपके पति द्वारा दूसरी विवाह कर लिया जाता है तो वो भी एक तरह का क्राइम है। दहेज मृत्यु, अगर कोई आपसे डॉक्टरी की डिमांड करते हैं ससुराल पक्ष वाले और उस डिमांड करने के अकॉर्डिंग आप पे कोई मारपीट की जाती है या आप उसके कारण कोई गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो दहेज मृत्यु के लगते हैं। उसमें 7 ईयर आपको सजा, 7 ईयर की सजा है। एक नया सेक्शन और हमारे कानून में जुड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है कि आजकल क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन हो रही है, लड़कियां सब बाहर निकल रही है, ऑब्वियसली हमको मेल पर्सन से भी बात करनी रहती है। तो कई बार हम क्या होते हैं कि एक विश्वास में हमको इस तरह से मोटिवेट कर दिया जाता है कि हम टोटली उसको समर्पित हो जाते हैं। हमारे को बोला जाता है कि मैं तुझसे शादी करूँगा, मुझसे रिलेशंस बनाए जाएं। इट मीन्स हम शादी करेंगे और शादी के बिफोर मैरिज आपसे कोई रिलेशंस बनाए जाते हैं, आपका झूठा जैसा देके आपसे कोई काम किया जाता है, तो वो भी प्रेजेंट टाइम में क्राइम है। अगर कोई आप पे कमेंट्स कर रहा है, आप रास्ते से निकल रहे हैं, कोई आपको कमेंट्स कर रहा है, तो आप घबराए नहीं, पहले उसको पोलाइटली बोले कि ये काम सही नहीं है। सेकेंड स्टेज है, अगर वो समझ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, तो ये भी एक तरह का क्राइम है, इसके विरुद्ध भी आप थाने पे रिपोर्ट दे सकते हैं। एक हमारे कानून बना हुआ है गर्भपात से रिलेटेड, पीसीपी एंटिटी। इसमें इस वाले कानून के तहत अगर कोई महिला नहीं चाहती है अपना टेस्ट करवाना, आप समझ रहे हैं, पीसीपी एंटिटी गर्भ निरोध धारा जो एक होता है, अगर हमारी इच्छा नहीं है कि हम टेस्ट कराएं और अगर हमारे ससुराल पक्ष द्वारा या पति द्वारा ऐसा काम किया जाता है, तो वो भी एक क्राइम है, उसके विरुद्ध भी आप आवाज़ उठा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी
कि अभी प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने 112 नंबर की गाड़ी स्टार्ट की है, जिसको अभी लमसम 2-5 महीने हुए हैं। वो गाड़ी इस पर्पज़ से है कि अगर कहीं महिला को किसी भी क्षण अगर वो किसी के संरक्षण में नहीं है, मतलब अकेली कहीं जा रही है और उसको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ कुछ ऐसे घटना होने वाली है जो सही नहीं है, मतलब मेरे साथ कुछ मेरी इच्छा के विरुद्ध काम होने वाला है या मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो आप 112 पे कॉल करें। थाने से गाड़ी विदिन 5 मिनट आपके पास होगी, ऑटोमेटिक वो लोकेशन कवर कर लेगी, आप जहाँ भी होंगे वो पहुँच जाएगी। तो आप सब गर्ल्स इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 112 नंबर हमें याद रखना है। 100 नंबर में होता क्या है, 100 नंबर वाला कॉल थाने पे होता है, थाने पे सूचना मिलती है, उसके बाद फिर वो सूचना दूसरों को डाइवर्ट होती है, लेकिन 112 वाला कॉल डायरेक्ट गाड़ी पे जाता है और वो गाड़ी तुरंत पहुँचती है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसी बात को महिलाओं को ध्यान रखते हुए महिला अधिकारिता विभाग में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। पहली बताना चाहूँगी मैं महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र, जिसके तहत मैं लीगल एडवाइजर हूँ और आपके हिंडोली थाने पे ही वर्क करती हूँ। इसमें कई बार क्या होता है कि हम गर्ल्स जनरली कुछ जो हमारे साथ क्राइम्स होते हैं, क्राइम्स मतलब हमारे साथ कुछ अप्रिय घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले हम होपलेस होते हैं। तो हमें होपलेस नहीं होना। सेकंड, उसी बात को हम माइंड में रिमाइंड ना करें, हम उस बात को शेयर करें। नो रिमाइंड, ओनली शेयर। शेयर किसको? जिसे आप अपना मानते हैं। जनरली गर्ल्स इस तरह की बात अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करती। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अपनी डेली एक्टिविटी अगर आप बताएंगे कि आज हमारे साथ कॉलेज में ऐसा हुआ, आज हम उस फंक्शन में गए, वहाँ ऐसा हुआ, तो ऑटोमेटिक आपका जो हेजिटेशन पेरेंट्स के साथ है वो खुल जाएगा और आप अपनी जो कोई भी बात है, कोई लड़का कॉल कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई कमेंट्स कर रहा है, इस तरह की बात ऑटोमेटिक आप अपने पेरेंट्स को बताने लग जाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो मैं हूँ, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर मैं सर को शेयर करके जाऊँगी। आप फ़ोन पे पर्सनली मिलके किसी भी करके मेरे से कांटेक्ट करके अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा। और कहते हैं ना, अपराध करने वाले के साथ साथ अपराध सहन करने वाला भी अपराधी होता है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप इसको सहन ना करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप बेझिझक मुझे कॉल करें। कॉल नहीं हो पाता है किसी तरह से तो आप ऐसे भी अपने टीचर को, प्रिंसिपल को बोल के मेरे तक बात जरूर करें। इसके अलावा है कई बार लेडीज़ महिलाएं, आप ये जानकारी इसलिए क्योंकि सर ने अभी बोला था कि आप सब यहाँ पर ट्रेनर के रूप में बैठे हुए हैं, तो एज ए ट्रेनिंग आप ये बात अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली में, अपने मोहल्ले में, सब जगह ये मैसेज जरूर पहुँचाना कि कई बार क्या होता है कि घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा मीन्स लड़की है, उसके माता पिता उसको पढ़ने नहीं दे रहे, भाई भाभी द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, उसको बोला जा रहा है घर का काम करो, कोई जरूरत नहीं पढ़ाई करनी। ये भी एक तरह की हिंसा है। अगर कोई पत्नी है, उसको खाने पीने का खर्चा नहीं दिया जा रहा है, वो बीमार है, उसको इलाज नहीं कराया जा रहा है, ये भी एक तरह का हिंसा है। तो हिंसाएं काफ़ी तरह की होती है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। इस तरह से पीड़ित महिला क्या करती है? सबसे पहले तो आप मेरी बात को अच्छी तरह समझना, आपने भी अपनी फैमिली में देखा होगा, वो सबसे पहला कदम क्या उठाती है? या तो उसके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो वो घर में बैठ के चुपचाप सास या पति की पिटाई खा ले, सास ससुर की पिटाई खा ले, या उस घर को छोड़ के पीहट चले। इन दोनों केसेस में क्या होता है?
पत्नी पिटाई खा, वो लेडीज, वो महिला पिटाई खा के भी खुश नहीं है, और माँ के घर जाएगी तो उसका घर छूटेगा तो भी वो खुश नहीं है। इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर ऐसी स्थिति अपने आसपास अगर आती है तो आप मुझसे संपर्क करें। सबसे पहले घर न छोड़ के उसी जगह ऑन द स्पॉट आपको उस समस्या का समाधान करें। कैसे समझाओ कि ऐसे नहीं सहन नहीं करना। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ एक सेंटर चला जाता है, सखी वन स्टॉप सेंटर, जो अपने बूंदी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खुला। पति ने अच्छी तरह पीट दिया, कुटाई हो गई, सास भी उसके साथ है, मोहल्ले वाले कोई साथ नहीं आते। उस कंडीशन में उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है। उससे कहा जाता है तेरा यहाँ कुछ नहीं है। उस कंडीशन में वो लेडीज यही सोचते हुए कि मैं रात में कहाँ जाऊँगी, मैं रोड पे कहाँ रहूँगी मेरे बच्चों के साथ, और वापस वो उसी घर में रहना स्वीकार कर लेती है मार खाते हुए। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे डिपार्टमेंट ने एक सेंटर खोला हुआ है, 5 दिन तक वहाँ पर उस लेडीज़ को निःशुल्क रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, अगर ज़्यादा मारपीट हो गई है तो उसको इलाज की सुविधा, फ्री में उसको वकील उपलब्ध कराया जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके आसपास है तो आप उसको बोले, आप खुद भी हमें इस समस्या के बारे में अवगत करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिला जबरदस्ती शादी हो गई तो मैं जबरदस्ती ही ससुराल में रुक नहीं, अगर इतना अत्याचार उसके साथ। सेकंड है, कई बार क्या होता है ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की शादी हो जाती है, लड़कियों की शादी कर दी जाती है, वो 10th पास होती है, उस वक्त तो वो सब कुछ भूल जाती है, अपनी नई गृहस्थी जमाने के लिए वो नए परिवार में चल जाती है। उस समय बाद जब वो वापस सोचती मुझे और पढ़ना चाहिए, मुझे और पढ़ना चाहिए, तो कभी क्या होता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं पढ़ पाती है। तो इस विभाग द्वारा एक स्कीम चलाई जाती है जिसमें महिला को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करेगी। अगर वो 8वीं पास है तो डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम दे सकती है, 10th पास है डायरेक्ट 12th का एग्ज़ाम दे सकती है, चाहे उसको कितना भी गैप हो गया। बुक्स उसको फ्री में दी जाती है, सिर्फ एमएचसी पे जाके फॉर्म भरना है। ये स्कीम हमारे डिपार्टमेंट के थ्रू चलती है। सेकंड, उड़ान योजना आप सब जानते हैं। अगर किसी को इसका लाभ नहीं मिल रहा है तो अपना आधार कार्ड लेके अपने संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र पर जाइए और इसका लाभ लीजिए। सब जानते ही जानते हैं उड़ान योजना, जानते हैं। एक और चीज़ है, आजकल टेक्नोलॉजी, जैसे सर ने बताया, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हर महिला हो या बालिका वो चाहती है कि मैं भी कंप्यूटर सीखूं। होता ही नहीं होता आप लोगों के मन में, होता है क्या होता है कि पैसे नहीं है, मेन प्रॉब्लम हो जाती है। तो महिलाओं को अगर उसके मार्क्स अच्छे हैं तो ऊपर से मेरिट वाइज उसको सेलेक्ट किया जाता है और फ्री में स्पोकन, टैली, RSCIT कोर्स जो हर गवर्नमेंट वैकेंसी में ज़रूरी होता है वो फ्री में किया जाता है। अपने हिंडोली में भी 3 सेंटर, एक बड़ा नया गांव में सेंटर, एक चतरगंज में सेंटर दिया हुआ है। तो आसपास की जितनी भी गर्ल्स हैं, इस तरह से अगर किसी का कोर्स नहीं हो रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। ईयरली 2 बार फॉर्म्स निकलती है। इसके बारे में कहना चाहूँगी, कई बार क्या होता है कि हम पुलिस थाने पे जाते हैं, आप लोग में से भी बहुत आ चुके हैं मेरे पास, मेरा टाइम है। तो वहाँ क्या होता है कि हमारी बात एक तो हम खुल के नहीं बता पाते। क्यों? क्योंकि एक पुलिस और एक थोड़ा सा हमारे हेजिटेशंस होते हैं। तो अगर ऐसी कोई समस्या है, आप अपनी बात नहीं बता पा रहे, कई बार यही कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो तो महिला तो खुद दुखी होती ही है, लेकिन वो इस कंफ्यूजन में हो जाती है कि मैं इस एप्लीकेशन में क्या लिखूं, या फिर पुलिस वालों की बोलने की वजह से, उनके क्वेश्चंस करने की वजह से, उनकी क्वेरीज करने की वजह से हम हमारी बात को सही तरीके से रख ही नहीं पाते। अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल बेशक महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र पे कॉन्टेक्ट करके, अगर अपनी फैमिली में या महिला से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल पूरी सुविधा दी जाती है।
अगर कोर्ट में आपका केस चल रहा है, वहाँ आपको कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, किसी महिला के पास पैसे नहीं होते और वो इस डर की वजह केस लगाने से बैठ जाती है कि नहीं, कहाँ केसबाजी में फंसूंगी, कभी वकील करना पड़ेगा, फिर तालिबों पे जाना पड़ेगा। तो इससे भी घबराएं नहीं। हमारे डिपार्टमेंट द्वारा मैं खुद यहाँ पे केसेस हैंडल करती हूँ अपने हिंडौली कोर्ट में, तो उस वक्त भी आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। टोटल मिला के कहने का ये है, जब तक हमें जानकारी नहीं होगी तब तक हम वैसा काम नहीं कर पाएंगे। वैसा काम मतलब अगर आपको कानून की जानकारी नहीं होगी कि हाँ ये भी क्राइम है, ये भी क्राइम है, तब तक आप उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं कर सकते। पीछा करना, साइबर क्राइम, पीछा करना ऐसा नहीं है कोई मोबाइल के थ्रू भी पीछा करता है। मोबाइल के थ्रू भी आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखी जाती है, ये भी साइबर क्राइम में जुड़ा हुआ है। मैं किसी को गंदे मैसेज जानते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए जाते हैं, ये भी एक तरह का क्राइम है। आप लोगों को ये शॉर्टली मैंने कानून की जानकारी दी है। अगर इससे ज़्यादा आप लोग डिस्कस करना चाहें, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, एक डिपार्टमेंट से स्कीम चल रही है हमारे डिपार्टमेंट से। कई बार क्या होता है कि महिलाएं काम करती हैं, एक्सपर्ट करती हैं, बट एक फैमिली सपोर्ट, जो पारिवारिक सपोर्ट है, उसको नहीं मिलता और वो चाहती है कि मैं कुछ काम करूँ, अर्निंग कर लूँ। उसके लिए भी बहुत अच्छी एक योजना है हमारे यहाँ। उसमें कोई भी महिला अगर अपना जो कोई भी सामान को प्रिपेयर कर सकती है हाथ से बनाकर। हाथ से अगर किसी ने मान लो अचार पापड़ बनाया है, किसी ने कोई कढ़ाई कशीदा या कोई चीज़ बनाई है, या वो सीखना चाहिए, सिलाई सीखना चाहिए, इसके लिए भी हमारे डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकती है। और कोई भी प्रोडक्ट बनाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम उस महिला के साथ ये आती है, महिला से मेरा मतलब महिला ही नहीं है, 18 साल से ऊपर की महिला से। तो अगर उस लेडीज के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसने सामान तो बना लिया लेकिन वो उसको डोर टू डोर सेल करने नहीं जा सकती। उसके लिए अपने डिपार्टमेंट ईयरली एक पूरे ऑल ओवर राजस्थान में तो होता ही है, लेकिन जैसे बूंदी जिले में तो साल के ऊपर लगना ही है सर। तो वहाँ पे उस महिला को निःशुल्क शॉप, खाना पीना, वहाँ दुकान तक जाने के बाद उस महिला को काफ़ी सारी स्कीम्स हैं। अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, उसमें आपको लोन की आवश्यकता है, तो 75% आपको रिटर्न करना पड़ेगा, 25% आपका फ्री होगा। इट मीन्स अगर आपने 1 लाख का लोन लिया है किसी भी धंधे को स्टार्ट करने के लिए, तो आपको 25% आपका ऑफ। तो यहाँ तक मैं अपनी बात को लेके विराम लेना चाहूँगी सभी, और चाहूँगी कि आज जो मेरा मैसेज आप लोगों तक मैंने दिया, इस मैसेज को आप हर एक जना 10 तक कम से कम पहुँचाएँ, ताकि ये जो सेंटर आपके हिंडौली सर्किल में खुला हुआ है, इसके बारे में जानकारी सबको। तो बिल्कुल पक्का आप सब ये काम जरूर करेंगे, पक्का? ओके, थैंक यू।